हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बीच बीच में हमें एक ऐसे सिलेक्टेड विषय पढ़ना है, जैसे मान लीजिए चपरासी पियोन। चपरासी पियोन की संख्या बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हैं। उसमें हिंदी इंग्लिश मैथ नॉर्मल है, जनरल ना तो मैथ एडवांस, हाँ थोड़ा सा एडवांस है, पूरा नहीं लेकिन नॉर्मल थोड़ा सा एडवांस मैथ का लेवल रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ क्लर्क स्टेनो पियोन कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मैथ चपरासी पियोन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 है, ओके। कितने क्वेश्चन है उसमें? 35 रहेंगे। तो हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का करेंगे, ओके। प्रीवियस ईयर का करने से हमें क्या होगा, एक एक चीज़ का बेनिफिट मिलेगा प्रीवियस ईयर का, कि अगर आप प्रीवियस ईयर का करते हैं दोस्तों, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अच्छी बात है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आपकी त्रुटियां कम होगी, आप कम से कम गलतियां करेंगे। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर का, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 5 सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। चूँकि देखिए, कल आंधी तूफान बारिश वगैरह आया था, डिजिटल बोर्ड हम लोग का क्रैक हो गया, ठीक ना। चूँकि वारंटी अभी न्यू है तो गया है, हो सकता है कल बन कर आ जाए तो फिर से हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। आज हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसी पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों को देखते हैं कौन कौन जुड़ा है, ठीक है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का स्वागत है। और जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं वो लोग तो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। आप लोग जुड़िए और पढ़ाई कीजिए, हम आप लोगों को परिपक्व बना देंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, जितना होगा उतना मैं पूरा कोशिश करूँगा। हिंदी मैथ इंग्लिश परिपक्व बना देंगे, ठीक है ना। देखिए, आप देखिए, एक चीज़ हम देखे हैं, जैसे मान लो कि कुछ कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में क्विज चल रहा है, तो देखिए सारा क्वेश्चन क्विज में बहुत मिस्टेक हो रहा है। क्विज में क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो भी क्वेश्चन खैर मिल जा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप, ठीक है ना। क्विज करिए, क्विज करने से त्रुटियां कम से कम होगी, ओके। लेकिन हम जो यहाँ बोर्ड पर बता रहे हैं, ठीक है ना, हम जो वीडियो के माध्यम से लाइव आकर बता रहे हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसे आप मिस मत कीजिए दोस्तों। अब क्विज कहीं से अटांग पटांग, देखिए पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, हम बार बार बोलते हैं। क्यों लोग सब लोग फेल होते हैं क्लास में, एक ही लड़का चाहे लड़की कोई टॉप करती है, क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना होता है, ओके। सिलेक्टेड, टू द पॉइंट, सिलेक्टेड, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है वही पढ़ना होता है। आप खिचड़ी कहीं से भी उठाकर जो मन करे वो पढ़ लो, फिर कभी नहीं रिजल्ट होगा दोस्तों। आप कितना भी विद्वान क्यों ना हो, विद्वान होइए पढ़ाई में, लेकिन जब रिजल्ट नहीं होगा कोई आपको नहीं पूछेगा, ओके। तो इस चीज़ को बेटर, मतलब अच्छा से आप समझिए, ओके। तो चलिए हमारे साथ बनिए और आज ज़बरदस्त मैथ का सेशन करवाते हैं। चूँकि मैथ का है, ये क्वेश्चन है 2016 का। 0.03 का 5% 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरह का सवाल फंसाने के लिए देता है दोस्तों एग्जाम में। क्या कीजिएगा, 0.03 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। और परसेंटेज का मतलब 100। तो बटा में आप 100 लिख देंगे, चूंकि पूछ रहा है इतना का, यहाँ पर कोमा है, इतना का भी निकालना है। तो अगर हम इसको यूं लिख दे भाग में, तो हमारा ये भी दोस्तों निकल जाएगा। या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना, 3 × 5। चूँकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या होगा, 2 जीरो होगा, ठीक ना। और चूँकि नीचे यहाँ पर जीरो पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर भी 2 जीरो हो जाएगा, यानी 100। तो इससे इसको काट सकते हैं, इससे इससे काट सकते हैं, या यहाँ से दशमलव यहाँ काट दीजिए, और ये 5 से 5 कट गया, ठीक ना। इसको हटा दीजिए, यहाँ पर नहीं होगा, ओके। इतना ही होगा चूँकि प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखे हैं। और यहाँ पर ऐसे भी आपका 3% आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी आपका 3% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3%। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों, राइट आंसर। पूरा समझ कर पढ़ना है, कुछ घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए लोग। 0.2 का 2% कोमा 0.2 का कितना प्रतिशत होगा। जरा इसको सॉल्व कर कर आप लोग बताइए तो कितना आ रहा है, बताइए, इसका सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए लोग और आंसर बताइए कमेंट में, हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है आपके डिस्प्ले पर, आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए और बताइए, सॉल्व कीजिए। चलिए सवाल पढ़ देते हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाया जाए कि कुल व्यय उसका पहले जैसा हो। पेट्रोल की कीमत है, उसमें 25% की वृद्धि है होती है, तो उपभोग में बोल रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी लाया जाए कि उसका जो खर्च है, व्यय है, वो पहले जैसा हो दोस्त। ओके, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, बनाइए। ये 2016 का क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट। चलिए बताइए, बिहार पटना हाई कोर्ट का है दोस्तों, 2016 का क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लर्क, स्टेनो रीडर, चपरासी के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, तो क्या होगा राइट आंसर। सॉल्व कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही भला होगा आपका। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को परिपक्व बनाइए मैथ में। क्योंकि मान लीजिए हिंदी इंग्लिश, चूँकि चपरासी को छोड़कर बाकी क्लर्क, स्टेनो रीडर के लिए तो सभी पढ़ना है, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी पढ़ना है। इंग्लिश पर तो कमांड होना चाहिए क्लर्क में, टाइपिंग भी है उसमें। ओके, टाइपिंग के साथ साथ आपको जीके जीएस, तो थोड़ा सा वो टफ है, चूँकि ग्रेजुएट लेवल का है, उसमें पैसा भी, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। ये भी हाई कोर्ट का कोई भी नौकरी हो गया दोस्तों, रजवाड़ा नौकरी है, पहले बता रहे हैं। एक बार जिनका सिलेक्शन हो गया, पैसा कभी कितना पुष्ट बहस कर, 2 पुष्ट तो आराम से बैठ कर खा सकता है अगर अच्छा से आपने कर लिया, थोड़ा दिमाग लगा दिया उसमें तो। चलिए, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाया जाए कि उसका खर्च या जितना व्यय हो रहा है उपभोग में उसका पहले जैसा हो। चूंकि देखिए कुछ नहीं करना है, सवाल को लिखे, क्या दिया है 25%। ठीक है, चूंकि 25% वृद्धि की बात करता है तो क्या प्रतिशत का मतलब 100 होता है। हम क्या करेंगे, चूंकि 100 प्लस 25 कितना वृद्धि हो रहा है, 125 हो गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, जब भी आप निकालते हैं तो चूंकि वृद्धि हमारा कितना है 25, क्या करेंगे हम 125। अब प्रतिशत का मतलब क्या हो रहा है, प्रतिशत में ही निकालना है तो गुने 100, 25 पंजे 125 हुआ ना जी। अब 5 दूना 10, 20%। देखिए ऑप्शन में कहीं है 20%, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। चूंकि 25% वृद्धि की बात कर रहा है, अब वृद्धि मतलब क्या, बढ़ रहा है। अब जब भी वृद्धि होगा, अगर देखिए अगर यहाँ पर 5% की वृद्धि बोलता तो 100 प्लस 5 लिखते, 10% का पूछता तो क्या लिखते 100 प्लस 10, 15% बोलता तो क्या बोलते 100 प्लस 15, 115%। वैसे ही यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है तो मैंने क्या किया है 100 प्लस 25 यानी 125% वृद्धि हो गया। चूंकि हमें वृद्धि पहले जैसा निकालना है तो चूंकि हम पहले जैसा जो वृद्धि होती है उसके साथ पर निकालेंगे तो हमारा 25% था तो 25, और चूंकि टोटल वृद्धि कितना है 125 तो 125 पर किया। चूंकि प्रतिशत में निकालना होता है, प्रतिशत का मतलब 100 हुआ, तो इतना मैंने कर दिया, इसलिए राइट आंसर आपका 100 हो गया। जिन दोस्तों ने ऐसा किया है उनका बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्त, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कीजिए, पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन है ये। जो कि 6800 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है। सवाल को कम से कम 2 से 3 बार दोस्त पढ़ना है। ओके, कितने बार, 2 से 3 बार पढ़िए, समझ में आएगा। 6800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्रदीप को 75% की हानि हुई तो वस्तु की लागत क्या है, लागत मूल निकालना है। क्या निकालना है, लागत मूल निकालना है दोस्तों। चूंकि 6800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्रदीप को 7500 की हानि हुई तो वस्तु की लागत मूल निकालना है। इसमें क्या करना है, ये सब ऑप्शन में है जो कोमा है। ओके, पॉइंट मत समझना इसको। देखिए इस तरह का जो भी मैंने क्या बोला था, उसमें क्या हो रहा था वृद्धि, लेकिन इसमें कमी। तो देखिए अगर 5% की कमी हुई तो 100 माइनस 5, 10% की कमी हुई तो 100 माइनस 10, 20% की कमी हुई तो 100 माइनस 20, 75% की कमी हुई तो क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस 75। तो कमी आपका निकल गया कितना, 25% की क्या हो रही है, कमी। ओके ओके, अब 6800 पर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 6800 बटा 25 गुने 100 निकालिए। इस पर निकल जाएगा, कितना आसान है, कुछ है इसमें, देख लीजिए। सवाल देखकर पढ़ने में थोड़ा सा भास्ट लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे समझ जाएंगे आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि 6800 पर हमें लागत मूल्य निकालना है तो हम पहले पर ही ना निकालेंगे दोस्तों। तो 25 चौका 100 4, अब इसे गुना कीजिए तो 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 आठे 32 का 2 और 4 छक 24 और 24 से 3 क्या होता है 27।
तो आ गया हमारा 27,200 रुपया। 200 रुपये ही क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है, तो ये आपका ए नंबर में ऐसा है राइट आंसर, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिन दोस्तों ने ऐसे बनाया है उनका बिल्कुल ही सही है। 2016 का पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सिविल कोर्ट का, इसका पीडीएफ हम देंगे टेलीग्राम पर आज। ओके दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। और देखिए हिंदी का जो क्वेश्चन है, हिंदी का मैंने एक पीडीएफ बना दिया है, ठीक है। उसे बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगा है। ओके, उस पीडीएफ का आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा। ओके, पर्सनली मैसेज कीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोग को, या जिनके पास मेरा नंबर है आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें से 15 से 17 हिंदी का क्वेश्चन लड़ जाएगा, जो मैंने नोट्स बनाया है। 3 दिन लगा है वो नोट्स बनाने में, 3 दिन। ओके, इसे नोट कीजिए दोस्तों। आगे का सवाल हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए लोग। पहला प्रश्न अगर आप लोग समझे होंगे तो आसानी से इसे, दूसरा क्वेश्चन जो हम बताए थे 2 नंबर का, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए कि कैसे बनेगा, दम आप पहले जैसा ही बनेगा, कुछ इसमें करना नहीं है दोस्तों। ओके, सवाल को पढ़ते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। खाद्य तेल की बढ़ रही है, क्या करेंगे समझ रहे हैं ना, बढ़ रही है। वृद्धि में पहले बताया था क्या करना है। तो उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय पहले जैसे रहे। पहले जैसे एक क्वेश्चन इस पर और मैंने दिया था, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि बढ़ रही है तो मैंने बोला था कि वृद्धि निकाल लीजिए। ओके, 25% यानी 25 + 100 कितना निकल गया 125। ओके, अब वृद्धि पर ही निकाला जाएगा क्योंकि पहले जैसा व्यय पूछ रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा 25 और बटा 125 गुने 100, क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20%। तो राइट आंसर क्या हो गया 20%। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला कैसे सॉल्व करेंगे डिस्प्ले पर है। चलिए अभी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। सवाल को 2 से 3 बार पढ़िए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20% 20:21 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल में रेशियो देगा, यानी अनुपात जिसको बोलते हैं, आप उसमें x लगाएंगे। एक वस्तु क्या मानेंगे, यानी बोल रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप मान लीजिएगा CP, क्रय मूल्य को CP से इंडिकेट करते हैं, तो ये 20x हो गया। और SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 21x। यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है दोस्तों। तो लाभ निकाल लेंगे क्या, 21x माइनस 20x, कितना बचा आपका x रुपया। ओके, x रुपये का लाभ हुआ। चूँकि इसमें क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो आपको पता है ना दोस्तों, लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है दोस्तों, गुने 100। सॉल्व कीजिए, लाभ कितना है x, क्रय मूल्य कितना है 20x, और फॉर्मूले में गुने 100 है तो गुने 100, तो x कट गया, 20×5 100, कितना आ रहा है 5% आपका लाभ। तो राइट आंसर क्या हो गया, यही 5%। कुछ है इसमें, कुछ नहीं। चूंकि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात सीधा दे दिया है, तो 20x, क्रय मूल्य 20x, विक्रय मूल्य 21x। चूंकि 21x ज़्यादा है, विक्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य से ज़्यादा है, और जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या होता है लाभ। ओके, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हानि होगा। चूंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ, हम लाभ प्रतिशत निकाल दिए फॉर्मूले से, आपका 5% राइट आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस तरह के सवाल में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए सवाल अच्छा है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब बनाइए लोग, सभी का समन्वय रूप से लेकर चल रहे हैं, चपरासी हो, क्लर्क हो, स्टेनो हो, रीडर। चूँकि सबका सिलेबस कंबाइंड ही है एक ही तरह का मैथ का, तो आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसको जो बना देगा उसका मैथ पर पकड़ होगा। चलिए, एक लड़का 10 रुपये का 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है, औदा खौदा अखोर बकोर नहीं पढ़ना है, ठेठ भाषा में बोल रहे हो। ओके, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, अब
मरते दम तक पढ़ोगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं हो कि आप उतना, एक किसी किसी इंसान में दैविक शक्ति होता है, इच्छा होता है, डिजायरेबल होता है वो, ओके, करने के लिए कुछ भी कर देता है। लेकिन आज के युग में बहुत कम ऐसे लोग, 10% लोग होते हैं जिनके पास ऐसे दैवी शक्ति होती है जो सारी किताबों को पढ़ पाते हैं। आपको नौकरी लेना है, ओके, इसलिए सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, ओके, टू द पॉइंट पढ़ना है, खिचड़ी नहीं पकाना है, सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जो वीडियो बताता हूँ, मैं जो वीडियो में जो लाइव सेशन लेकर आता हूँ, चाहे मैथ हिंदी, वो सेशन आप जरूर कीजिएगा। भले क्विज छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन वीडियो वाला सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। मुझे क्वेश्चन सेट करने में समय लगते हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो थोड़ा सा देख कर हमें लाना पड़ता है। इसलिए वो करना आप लोग के बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके। आप PDF हम हिंदी का कर दिए हैं, वो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो हम आपको देंगे। उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन मेरा लड़ेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। एक लड़का 10 रुपये का 11 केले की दर से केले खरीदता है, ओके, तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से। तो समझिए, इसमें इस तरह का जब भी सवाल पूछेगा, एगो ट्रिक बताते हैं आपको। ये सब सवाल दोस्तों ट्रिक के सहायता से ही बना जाता है। इसमें क्या आप करेंगे, ए को मान लीजिएगा 11, बी को मान लीजिएगा 10, ठीक है। आपका ट्रिक बन जाएगा A² माइनस B² बटा B² गुने 100। इस पर दोस्तों सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिए, देखते हैं कमेंट कौन कौन बना रहा है। इसका कमेंट जो बनाएगा हम समझेंगे उसका सही है। हाँ, कमेंट तो लगभग ठीक है आ रहा है बहुत लोगों का पहले वाला में। अभी वाला कीजिए, अभी इसका क्या राइट आंसर होगा, बनाइए लोग, क्या राइट आंसर होगा, जुड़िए। एग्ज़ाम दोस्तों, एग्ज़ाम का भी वीडियो डॉक्टर विकास सर आ रहे हैं, ओके, पटना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं डॉक्टर विकास जी, उनको हम बुलाए हैं, बहुत जल्द आएंगे। आप लोग का बात होगा, एग्ज़ाम भी होगा, ओके। एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए लोग, एग्ज़ाम होगा जल्द ही, ओके, वो बताएंगे आपको, आप बात कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन लास्ट जुलाई तक देखिए, चूँकि आयोग में ही कुछ, आयोग अभी अपना जो भी है शेड्यूल तैयारी कर रहा है, ओके। और जो अनाउंस किया गया था जो डेट, वो सही था, ओके, फेक नहीं था, वो सही था, क्योंकि वो पोस्टपोन्ड हो गया है, ओके। उसका फिर देखिए, हो सकता है अगले महीने हो या इसी लास्ट के जुलाई के अंत में आपका अनाउंस किया जाए। लेकिन एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, आप लोग का समय बहुत कम है, इसलिए हम बता रहे हैं। डेट पर मत जाइए, आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसा भी होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व कीजिए इसे। ए का मान कितना है, 11, 11 का स्क्वायर। बी का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर। फिर बटा में बी है तो बी यानी 10 का स्क्वायर, गुने में 100 है, 100 कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए तो कितना हो रहा है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 10 का स्क्वायर 100, नीचे 100 गुने 100। चलिए आगे एक स्टेप करते हैं, तो 21 बटा 100 गुने 100, 100 कट गया, यानी 21% आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन में जो है वही आपका राइट आंसर, सी राइट आंसर हो गया। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। मैं बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ, मैथ अगर आपका रिजल्ट लेना है तो मैथ पर विशेष अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। मैथ का प्रैक्टिस बहुत ही परिपक्व होना चाहिए, बहुत ही कंप्लीटली फुली होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, ओके। तो आपका काम तमाम हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर होगा। चपरासी के लिए मैथ हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इंग्लिश, इंग्लिश तो ऐसे भी सबका सही हो जाता है, अन्ना कला निगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई भी मार देगा, सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ओके। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, मेरे भाई, आप लोग अगर EWS का सर्टिफिकेट लगाए हो, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने विधेयक पारित किया था। उस विधेयक में जनरल वालों को जो EWS के अंतर्गत आते हैं उनको 10% आरक्षण मिलता है। और EWS का जिन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है उनका कट ऑफ SC ST के बराबर जाएगा दोस्तों। SC ST के नीचे भी जाएगा EWS का कट ऑफ। 10% आरक्षण है, सबसे ज़्यादा, संख्या कम आरक्षण ज़्यादा, इसलिए फ़ायदा उठाओ और नौकरी ले लो। तुम लोग का ज़्यादा नौकरी होगा भाई मेरे, EWS वाला जल्दी नौकरी होगा, ओके। 10% उसका फ़ायदा उठाओ। चलो आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सवाल 2016 का है। सॉल्व कीजिए लोग, बनाइए, थोड़ा सवाल में दम है। क्लर्क लेबर का है, क्लर्क लेवल का है, सॉरी लेबर नहीं, लेबर ही समझिए। सरकार का जो भी वर्कर होता है वो लेबर ही है, ओके। सरकार के अकॉर्डिंग, सरकारी नौकरी तो एक एक प्रोफेशन है,
एक समझ लीजिए कि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी हो गया तो आप स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक तो ऐसे किसी ने देखा नहीं है। चलिए, दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है तथा उनमें से एक संख्या 143 यदि उनका मौसम भी 13 है। ओके, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चूँकि 15-11 का मौसम भी निकाल दिया है, 13 दे दिया है। चूँकि पहली संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहली संख्या दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, पहली संख्या आपका दे दिया है 143। ओके, और दो संख्याओं का अनुपात, ओके, क्या दिया है 15:11, ठीक ना, 15:11 का फॉर्म है। चूँकि पहली संख्या पता है आपको तो क्या करेंगे 15/11, चूँकि अनुपात के फॉर्म में है 15/11। चूँकि पहली संख्या आपको पता है कितना 143। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए, चूँकि दो संख्या अनुपात, देखिए अगर समझिए अगर यहाँ पर 3:4 होता तो आप क्या लिखते 3/4 लिखते। अगर यहीं पर 5:6 होता तो आप क्या लिखते 5/6, ठीक ना। ये रफ है, ओके, रफ है ये। तो ऐसे ही मैंने किया, 15:11 है तो 15/11 लिखे। चूँकि पहली संख्या आपको पता है 143, तो दूसरी संख्या आप काटेंगे तो नहीं निकल जाएगा। देखिए 11 एका 11, 11 तिया 33, 15 तिया 45 के 5, 15 का 15, 15 4 19, 195 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। कुछ है, देखिए देखने में लग रहा है बहुत फास्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन को आप पढ़ कर बनाएंगे दोस्तों तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ओके, क्वेश्चन को इसलिए पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप समझ जाएंगे दोस्तों, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, अपने आप को लगा दीजिए। ओके, इस दुनिया में बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है। अब कोई आदमी हमसे एक मेरा दोस्त ही है आप ही लोगों में से, ठीक ना, तो क्या वो क्या बोल रहा है कि हमारा भाग में जो लिखा होगा वही होगा। अरे भाग में तुम्हारा खाक, भाग में, भाग तो अपने आप से बनाना पड़ता है। आज के युग में अगर कोई बोले कि मेरा नसीब लिखा गया है, ओके, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि आज के युग में अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है। अपना हक नहीं छीनोगे तो ऐसे ही बैठे पड़े रहो, कोई वैल्यू नहीं है, दूसरा आपका हक मार कर लेकर चला जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको अपना रिजल्ट खुद छीनना पड़ेगा दूसरे से। आप थोड़ा सा यूँ मुड़े कि आपके पीछे वाला यूँ आगे निकल जाएगा। इसलिए अपना रिजल्ट दूसरे से छीनना है। कैसे छीनेंगे, आप प्रैक्टिस कर कर, मेहनत कर कर, हार्ड वर्क कर कर, तभी आप उससे आगे निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। और एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट तरीका है दोस्तों। ओके, दिन भर पढ़ने से, दिन रात पढ़ने से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम निकालने का तरीका है स्मार्ट स्टडी। कोई 10 घंटा पढ़ता है, 5 घंटे पढ़कर आप उतना मैनेज कर लेते हो, तो इसी को ना स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ओके, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी, देखिए दुनिया में सब कोई आजकल पढ़ रहा है, सब कोई पढ़ रहा है, सब कोई तेज़ है, लेकिन वैल्यू सिर्फ उसी का है जो स्मार्टनेस, अपने आप को स्मार्टनेस दिखाता है, स्मार्ट तरीक़ों से काम करता है। इसलिए स्मार्टनेस दिखाइए अपने आप में। पढ़ता तो सब कोई है, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा पढ़ लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन और टू द पॉइंट पढ़ना है हमें, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है दोस्तों। कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता है, यहीं पर आपको सीखना पड़ता है, वो भी मेहनत के जरिए। ओके, तो वैसे ही आपको करना है और मेरे साथ आप बने रहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ मेरा गाइडलाइन और आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा और रिजल्ट जरूर होगा। आप ही लोगों में से देखिए 5 लड़के हैं, ओके, 5 लड़के छपरा जिला के, और देखिए मुंबई में ड्यूटी कर रहे हैं, और एज में भी हमसे छोटा है, मेरा छोटा भाई समान है। और 5 का ग्रुप डी में अभी ज्वाइन किया है, लोग 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, ग्रुप में फ़ोटो भी भेजे हैं और चैनल पर भी लाएंगे है, उसका अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेन में देखिएगा, ट्रेन का फ़ोटो हम स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब पर उन लोग का फ़ोटो डाले हैं। और क्विज में देखिएगा, उसका नाम रंजन है। ओके, और भी है लोग उसमें, रंजन, संजय, धीरज, जो सभी लोग हैं उसमें, लेकिन रंजन नाम का जो लड़का है ना, उसका वो बहुत ही मेहनत करता है अभी भी। और क्विज में देखिए आप लोगों से टॉप करता है, वो आज भी टॉप किया है। देखिए आप लोग, और मेहनत कीजिए, आप भी कर सकते हैं। पढ़िए, पढ़ाई से प्यार कीजिए। जिस तरह आप देखिए, मैं बार बार देखिए नॉर्मल एग्जांपल बताएंगे आपको आसानी समझ में आएगा। आप किसी को पाने के लिए, जैसे कोई आपको अच्छा लगता है, जैसे समझ